आखिरकार वो जानने वाला कौन है, वो देखने वाला कौन है, वो कौन है जो समस्त जीव पदार्थ को जान रहा है, अंदर से भी और बाहर से भी। थोड़ा नीचे उतरकर इसको समझते हैं, देखते हैं, समझते नहीं देखते। आखिर वो उसकी कितनी महिमा है, वो कौन है जो सब कुछ जान रहा है। मेरे रोम रोम, मेरे कोशिका के प्रत्येक सभी को जान रहा है। प्रत्येक कोशिकाएं अपने काम कर रही हैं, प्रत्येक जीव अपना काम कर रहा है, प्रत्येक वस्तुएं अपना काम कर रही हैं, और जो काम कर रही हैं वो कौन है जो सबको थामे हुए है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। तुम देख लो, थोड़ा ध्यान से खुद को देख लो ना, ये तुम्हारे शरीर को कौन थाम रहा है। देख लो ध्यान से, तुम्हारे इस शरीर को कौन पकड़ के रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है। तुम्हें ऐसे तो देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारे शरीर जो है बिल्कुल प्रकृति से ही संबंधित है, या तुम्हारा मानसिक हो या शारीरिक हो, तुम्हारी भौतिक क्रियाएं हो या मानसिक क्रियाएं हो, या जो भी तुम कल्पना आध्यात्मिक क्रियाएं करते हो उसका, ये सभी प्रकृति से ही संबंधित है। लेकिन एक कोई है जो तुम्हें जानता है, सबको जानता है, बस देख रहा है। देख रहा है मतलब आँख खोल कर नहीं देख रहा है, देखने का मतलब बस है, बस है। उसे जब देखने की ज़रूरत होती है तो देख लेता है, हाँ, जब उसे देखने की ज़रूरत नहीं है तो नहीं देखता है। उसकी इच्छा है, ऐसे उसके पास इच्छा जैसी चीज़ नहीं है। वो देखता भी है तो खुद को ही देखता है, और नहीं देखता है तो बस है। ऐसे उसे किसी को देखने की ज़रूरत ही क्यों है। तो वास्तव में न कुछ देखा जा रहा है, न देखने लायक है उसके लिए। वो बस है, और उसी पर सब कुछ है, और सब कुछ कहीं नहीं है, वही है। समझे? वही हो रहा है जो कुछ है। बस तुम खुद को उसमें अपने स्वरूप को उसमें खो देता है। खो देता भी कहना उचित नहीं, उसके लिए कोई शब्द उचित नहीं होता है, क्योंकि जैसे तुम उसको डिटेलिंग करने जाओगे, समझने जाओगे, उसे तुम शब्द के माध्यम से नहीं बोल सकते। तो उसे आखिर देखें कैसे? देखो, उसे देखने के लिए तुम्हें अरे भीतर या बाहर द्वंद्व नहीं होना चाहिए, मतलब दो नहीं होना चाहिए। ऐसे देखो, दो होता भी नहीं है, बस तुम मान लेते हो कि दो है। समझे? तुम्हारा वो भी ठीक है, दो मानना भी ठीक है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन तुम ये भूल जाते हो, भूलते भी नहीं हो, बस वही समझ लो कि तुम ऐसे ही हो, ऐसे ही हो जाते हो। तुम जब नीचे उतरते हो, ऐसे ही समझ लो, जैसे समुद्र में हवा बहती है तो क्या हो जाती है, उसकी बहुत सारी लहरें उठ जाती हैं। तो था समुद्र ही, लेकिन लहरें उठ गई। ठीक वैसे ही जब तुम अपने स्वरूप से नीचे उतरते हो
तो तुम्हारे विभिन्न प्रकार के तुम्हारे रंग रूप दिखने लगते हैं। इससे तुम्हें ये भ्रम हो जाता है कि तुम बहुत हो गए, या तुम ऐसे भ्रमित हो जाते हो, लगता है कि ये क्या हो रहा है। और इसी के समय में तुम्हें पहले से बनाई हुई योजनाएं थमा दी जाती हैं हाथ में, और तुम उसी में लग जाते हो। योजनाएं मतलब वही तुम्हारी कंडीशन, संस्कार। तो तुम बस ये समझो, तुम बस हो। तुम्हें कुछ भी होने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम हो। खुद को किसी चीज़ से जोड़ मत लो। देखना, इसके बाद तुम्हारे मन, बुद्धि, शरीर, कहीं कुछ भी नहीं बचेगा, तुम ही बचोगे। ये भिन्नताएं तभी तक दिखाई देती है जब तुम समुद्र को अलग बोलते हो और लहर को अलग बोलते हो। बस वो समुद्र ही है। और भिन्नताएं कब दिखती है? जब तुम लहर बन के देखते हो, एक लहर दूसरे से कहती वो अलग है। देखो ना तुम कौन हो। एक ही वो शक्ति भी, पता नहीं शक्ति कहना, तुम जादू मंत्र भी कल्पना कर सकते हो। एक ही वो सत्य, पता नहीं, सत्य का भी कॉपी किया जा सकता है। ठीक। तो देखो, मतलब एक ही वो जो है कितने रूपों में प्रकट होता है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, कोई कुछ बन बैठा है, कोई कुछ बन बैठा है, कोई अच्छाई का ढिंढोरा पीट रहा है, कोई बुराई का ढिंढोरा पीट रहा है, कोई किसी को गलत ठहरा रहा है, कोई किसी को सही ठहरा रहा है। लेकिन तुम जब ध्यान से देखते हो मतलब सोचते नहीं हो, बस तुम ध्यान में होते हो। ध्यान में होना मतलब तुम्हें, ध्यान होने का मतलब तुम कुछ भी नहीं होना। ध्यान का मतलब कुछ भी नहीं होना। जब कुछ भी नहीं होते हो तुम, कुछ भी होना नहीं, तुम जब कुछ भी नहीं होते हो तभी तुम ध्यान में होते हो। और जब तुम ध्यान में होते हो तभी तुम्हें वो दिखता है। और वही है जो सबके अंदर है। अंदर का मतलब शरीर के अंदर नहीं, अंदर बाहर से वही है। वो शरीर में तुम्हारे नहीं है। तुम प्रकृति हो और ये बाहर भी प्रकृति है, वो सर्वत्र है। लेकिन जिस दुनिया को तुम देख रहे हो, इसका तो अस्तित्व तुम जानते ही हो। ये तुम्हारी योजनाएं और कल्पनाओं के हिसाब से ये बदलती रहती है। तुम आज चाहोगे कि दीवार को तोड़ दूं, नया लग जाएगा। बस यही है, समझे? तो अपने स्वरूप में वापस लौटो, घूम जाओ और खुद को मिटा दो। तुम्हें इस संसार में नहीं होना है। पहले खुद को, मन को छुड़ाओ, अपनी इच्छाओं को छुड़ाओ, अपने वासनाओं, कामनाओं, आशाओं को छुड़ाओ। उसके बाद तुम अपने इस शरीर को भी छुड़ा दो, क्योंकि अंतिम बंधन तो तुम्हारा शरीर ही है, जो तुम्हारे साथ हमेशा रहा है और लंबे समय तक रहेगा। जब तक, जिस क्षण तुम आए संसार में, जिस क्षण तुम्हें खुद का अनुभव होने लगा, उस क्षण से अभी तक तुम्हारे साथ ये शरीर है। और जब तक तुम छूट नहीं जाता तब तक रहेगा। इसलिए शरीर तुम्हारी एक बहुत ही बड़ी आसक्ति होती है, समझे? तुम इतना समझ लो, देख लो, जान लो, और सबको जाने दो और खुद को भी जाने दो। तुम कुछ मत रखो अपने पास, क्योंकि तुम्हें कुछ होने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम हो, बस तुम हो। क्या हो तुम्हें भी पता नहीं होना चाहिए। कोई पूछे तुम क्या हो, तो तुम्हारे अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। पूछे कि तुम कौन हो, तो तुरंत तुम्हारे अंदर कुछ भी होना ही नहीं चाहिए, समझे? कुछ भी होना नहीं थी, खुद में होना है। और जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता तो तुम प्रकट होते हो, और वो उसी में सब कुछ है, और वही सब में है, और वही सब कुछ है, और उसी से सब कुछ बना है। बना है भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि बना होना कुछ नहीं है, बस ऐसा ही है। और वो ऐसा ही होता है, और वो होता है, बस वो है, ऐसे ही है और ऐसा ही है। इसके विषय में कुछ भी करने जैसी नहीं है, ना करने की ज़रूरत है।
ना कभी कुछ हुआ है ना कुछ हो रहा है, बस है, बस यही एक मस्ती है। बस तुम ये समझ लो कि तुम कहीं नहीं हो, तुम नहीं हो। कुछ लोग बोलते हैं जो है इस संसार में ही है, मूर्ख हो, इस संसार में कहाँ से कुछ होगा। तुम जो होते हो वही इस संसार में प्रकट होता है, समझे। तो तुम्हें कुछ भी नहीं होना है, और जब तुम कुछ भी नहीं होते तो तुम सहज में होते हो, और ये प्रकृति कहीं नहीं, क्योंकि है ही नहीं।